से लड़कर जो नसीब बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया और इंटरेस्टिंग क्विज जो आपकी तैयारी के आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समूह शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सहभागिता, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आत्म केंद्रितता। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है डी, आत्म केंद्रित। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कांट ने। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शंस हैं किलपैट्रिक, जॉन डीवी, हर्बर्ट स्किनर। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का उद्देश्य है रटना, चिंतन विकास, अनुशासन, दंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, चिंतन विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षण में पुनर्मिलन का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। ऑप्शन है दंड, पुरस्कार, प्रशंसा या भय। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, प्रशंसा। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, उद्देश्य, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हर्बट की पंचपदी विधि का प्रथम चरण है। ऑप्शन प्रस्तुति, पुनरावृत्ति, प्रस्तावना, सामान्यीकरण। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है प्रस्तुति। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रेरक चरण कहलाता है। ऑप्शन है प्रस्तुति, प्रस्तावना, अनुप्रयोग, पुनरावृत्ति। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है बी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का संबंध किससे है। ए छात्र, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, छात्र। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किस देश में विकसित हुई। ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। आपका समय शुरू होता है अब।
सामान्यतः कहते हैं इसकी अवधारणा जो शुरू हुई थी ये जापान में भी थी, परंतु इसे एक देश है जो बहुत अच्छे लेवल पे लेके गया, तो उसी का नाम हर जगह आता है और वो देश है सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों की संख्या एनसीईआरटी के अनुसार कितनी है? ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, 7। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने का कौशल किससे संबंधित है? कक्षा नियंत्रण, संप्रेक्षण, अंतःक्रिया, प्रेरणा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड लेखन कौशल किस प्रकार का कौशल है? ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक, क्रियात्मक, पश्च क्रियात्मक, सह क्रियात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही ऑप्शन है सी, पश्च क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? ऑप्शन, शिक्षक बोलता रहे, छात्र सक्रिय हो, पाठ्यक्रम पूरा हो, परीक्षा हो। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, छात्र सक्रिय हो। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? अनुशासन, सीखने का वातावरण, भय, सहभागिता। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, भय। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक कक्षा की विशेषता है? कठोर अनुशासन, सहभागिता, शिक्षक केंद्रित, दंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, छात्र सहभागिता। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है रुचि, आवश्यकता, दंड, लक्ष्य। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, रुचि। अगला प्रश्न है, शिक्षण में संप्रेक्षण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है? भाषा, संकेत, प्रतीक, चित्र। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, भाषा। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है? ऑप्शन है बुद्धि, अभ्यास, प्रेरणा या वातावरण। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है डी, वातावरण। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता का संबंध किससे है? स्मृति, कल्पना, बुद्धि, अभ्यास। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, कल्पना। अगला प्रश्न है, रचनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? मौलिकता, जिज्ञासा, रटने की प्रवृत्ति, लचीलापन। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सही उत्तर है सी, रटने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिलता है? ऑप्शन है दंड से, स्वतंत्रता से, भय से, दबाव से। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, स्वतंत्रता।
अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है चयन, भेदभाव, समान अवसर, प्रतियोगिता। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, समान अवसर। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय में पढ़ाने को कहते हैं विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम में शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक में कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 1/20, 1/30, 1/40, 1/50। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय शुरू हो गया है। सही उत्तर है बी, 1/30। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक की, मार्गदर्शक की, दंडदाता की, निर्णायक की। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है, सीखने में कठिनाई एलडी का उदाहरण है डिसलेक्सिया, अंधापन, बधिरता, मंदबुद्धि। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही उत्तर है ए, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, एडीएचडी से ग्रसित बालक की विशेषता है अत्यधिक एकाग्रता, कम सक्रियता, अति सक्रियता, मौन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, अति सक्रियता। अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व किसका है? केवल शिक्षक का, केवल माता पिता का, विद्यालय का, समाज और विद्यालय दोनों का। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, समाज और विद्यालय दोनों का। अगला प्रश्न है, आदर्श शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता है कठोरता, विषय ज्ञान, बालक प्रेम, अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, बालक प्रेम। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।